होता तो आप लोग क्या कर रहे होते? क्या आप बेबी हो जाने के बाद भी व्लॉगिंग कंटिन्यू करोगे? इसमें आधे क्वेश्चन एक ही है, क्या होगा बता, गेस कर। प्रेग्नेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आज का व्लॉग इज आप लोगों के क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस के आंसर्स देना, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे वो डाला था कि आपको जो जो पूछना है आप पूछ सकते हो। और ये गपशप भी आपके साथ रहेगी पूरी की पूरी गाड़ी के दौरान। और जब मैं कहूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो वो बहुत ही सारे आए हैं, और आधों के तो स्क्रीनशॉट मैं लेना ही भूल गई क्योंकि बाद में मैंने देखा ही नहीं था। जो जिसके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं हो पाएंगे मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी गाइस, उसके लिए माफी है बहुत सारी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सहारनपुर, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, रास्ते में ही आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चले। लॉन्ग ड्राइव का एक अलग ही मजा हो जाएगा गाइस, क्योंकि इस लॉन्ग ड्राइव में हमारे साथ आपका साथ होगा और आपके बहुत सारे चटपटे स्वादिष्ट मसालेदार क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। यस। और बाकी हमारे कपड़े अभी बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं क्योंकि हमारे कपड़ों पर नोनी के बाल चिपके पड़े हैं भाई साहब। जिनको नहीं पता उनको बता दे, नोनी हमारा प्यारा सा पेट है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारे माँ बाप है, हमारा सब कुछ बन के बैठा, दादा दादी सब बन के बैठा है घर पे। सच में। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज द थिंग यू फॉल फॉर शिवम मीन व्हाट्स दैट थिंग, कि मैं आपसे क्यों प्यार में पड़ी थी। तो ये क्वेश्चन तो मेरे लिए हुआ यार। जब प्यार में पड़ी थी ना तब दिमाग नहीं था, तब बिल्कुल ऐसे वो नहीं होता बच्चा दिमाग, और बिल्कुल साफ। ये क्या तेरा दिमाग वो है, दिमाग नहीं था इसलिए मेरे प्यार में पड़ी, बेशरम औरत। नहीं मैं बता रही हूँ ना, जब मैं प्यार में पड़ी तो मैंने कभी वो नहीं सोचा कि इसमें ये अच्छा है या ये बुरा है। कैलकुलेटिव माइंड से हाँ, नहीं, बहुत बच्चा दिमाग था, बहुत ही क्लीन माइंड होते हैं ना, बहुत ही वैसे वाला प्यार हो दिमाग गया था। इससे बहुत अच्छा है। और हाँ, तो मैंने ऐसा नहीं कुछ सोचा कि ओ गॉड इसमें ये क्वालिटी है, ओहो इसमें ये बुराई है, ये कुछ नहीं सोचा, बस ऐसे ही हो गया था। लेकिन अगर अब मुझसे पूछा जाएगा कि क्या एक क्वालिटी है शिवम में, तो मैं कहूंगी कि शिवम बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। अच्छा, मतलब मुझे लग रहा था अभी कहीं वो तो सोचने में मुझे सदियां लग जाएंगी कि क्या अच्छाई है। नहीं केयरिंग एज इन कि इसको ना पता होता है कि यार ये चीज ना इसको हर्ट कर सकती है, या ऐसा कुछ हुआ है, ओ शिट इसमें तो खाने का मूड खराब हो गया होगा, मैं जाके उससे फटाफट से पूछता हूँ कि तेरा मूड ठीक है, तेरा मूड ठीक है। तो मुझे तेरी ये वाली चीज बहुत अच्छी लगती है। चलो नेक्स्ट, अगर YouTube नहीं होता तो आप लोग क्या कर रहे होते? आप बताओ। मैं सिर्फ म्यूजिक कर रहा होता, क्योंकि मैं शुरू से ही पिछले 10 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ। और अगर YouTube ना होता तो मैं फैशन डिजाइनर होती होती है। हाँ, फैशन डिजाइनिंग में किसी के अंदर जॉब कर रही होती, या फिर खुद का अपना boutique होता। यस। क्या आप बेबी हो जाने के बाद भी व्लॉगिंग कंटिन्यू करोगे? नहीं, मैं तो YouTube चैनल ही डिलीट मार दूंगा क्योंकि बेबी हो गया इसलिए मैं YouTube चैनल डिलीट मार दूंगा। कोई तुक ही नहीं बैठना चाहिए बातों का। बातें करते हो यार गाइस। वन वर्ड फॉर योर सब्सक्राइबर्स, ये आप बताओ। भाई वी हैव द बेस्ट सब्सक्राइबर्स मेरे हिसाब से। मतलब हमारी ना शुरू से ही जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, हमने एक बंदा विजन रखता है ना कि हमें किस तरह की ऑडियंस चाहिए, हमने तभी ही सोचा था हमें बहुत सारी ऑडियंस नहीं चाहिए, बहुत सारी हो तो अच्छी बात है, बट जितने हो बहुत ज्यादा लॉयल हो, ऐसे ना हो कि कभी जाने जाने में, जैसे हर इंसान से कभी भूल भी हो जाती है, कि कोई भूल हो जाए, कभी कुछ गलत बोल दें, या हो सकता है कभी हाइपर हो कुछ बोल दो तो एक सेकंड में अरे ये तो इनमें एटीट्यूड आ गया, या इनको अनसब्सक्राइब करो, ये वो ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें फैमिली की तरह चाहिए। हमारी थोड़ी सी ऐसे, मतलब हमारी 90% सब्सक्राइबर्स बिल्कुल फैमिली की तरह, 10% थोड़े से वो तो चलो हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं, बट उनको भी बहुत रिस्पेक्ट है, और हम कोशिश करते हैं वो 10% भी उस कैटेगरी में आ जाए कि वो हमारी फैमिली की तरह हो। जैसे आपसे लाइफ में गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती है, तो साथ रहें। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे कुछ होता है ना कि कोई कुछ गलत लिख देता है तो नीचे अपने ही लोग होते हैं जो उनको सही भी कर रहे होते हैं, मतलब हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता, हमें रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती, सबने सब कुछ कोई गलत लिखता है अगर हमें, तो उनके हम रिप्लाई चेक करते हैं तो पहले उन्हें गालियां दे रखी होती है। मतलब आप लोग अपनी ड्यूटी भरपूर निभाते हो अच्छे से, तो हम कहेंगे आपके लिए एक वर्ड क्या बोलेंगे फिर? NBA रिस्पॉन्सिबल। NBA जिसको NBA नहीं पता इज नॉन बाद
बाथिंग आर्मी और तान्या के साथ जो है, जो तान्या की टीम में वो है DBA, डेली बाथिंग आर्मी, जो रोज नहाते हैं। यस। आप लोग पहली बार कहाँ और कब मिले, पहले प्रपोज किसने किया था? या ये तो आपको हमारी लव स्टोरी वाले ब्लॉग में जाके देखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, वो हम इसमें बताएंगे तो पूरा ब्लॉग फिर इसी पे ही हो जाएगा। यस। अच्छा, ये तो क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। शिवम भैया इजंट अ सिंगर और आर्टिस्ट, व्हाट ही विल बी। तो ये तो शिवम ने बताई नहीं। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया ना कि अगर सिंगर और आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? बताएं। तो यार मैं CA भी हो सकता था, मैं कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था और मतलब शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था पढ़ाई में भी। तो ऑब्वियसली बहुत मतलब भगवान ने खूब कूट के भरा है सारा टैलेंट हमारे दोनों में। आंसर देने के चक्कर में मैगडी मत भूल जाना। ठीक है। एक बंदे ने पूछा है म्यूचुअल फंड्स में कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है शिवम भैया ने? बहुत सारे में करा हुआ है, 4-5 में करा हुआ है। और आप सबको जिनको नहीं पता उन सबको बता दूं मैं कि ऑनलाइन ऐसे रिकमेंडेशन देना गलत होता है, मतलब अलाउड नहीं है SEBI की तरफ से। बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि 1% वो डाउन चला गया तो तुम नहीं, इसको भाग्य भोगोगे। ऐसा कुछ नहीं है यार। जिन्होंने करने होते हैं ना इन्वेस्ट, वो फिर लॉन्ग टर्म ही लेकर चलते हैं, 5-10 साल। तो पराग पारिक है उनमें से एक, जो कि बहुत उसमें अच्छा तो मैंने भी करा हुआ है। हाँ, और एक एक्सिस स्मॉल कैप है। ये 2 बता दिए मैंने। What is the most important thing in your life and why? पहले तू बता। क्या? What is the most important thing in your life and why? पहले तू बता। Important thing in my life. The most important thing in my life is जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो खुश रहें। ठीक है, मतलब जैसे मैं तान्या से प्यार करता हूँ, मम्मी पापा दोनों साइड के भाई बहन हमारे सारे जो मतलब मेन लोग हैं हमारे, जो बिल्कुल वो खुश रहें सारे, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खुश रहे और वो हेल्दी रहे, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट। You guys would like to go to Big Boss? Of course, ये भी कोई क्वेश्चन है। बिग बॉस तो बिगेस्ट, सबका दिल करता है उसमें तो जाने का। वहाँ तो जाके मैं तो बहुत लड़ाई करूंगी। मुझे बुला ले बस एक बारी वाले बिग बॉस, और मैं लड़ाई सॉल्व करवाऊंगा। मुझे बुला, हम दोनों को बुला ले। एक लड़ाई कर रही होगी, वही उसका ही पति सॉल्व करवा रहा होगा। मजे ही मजे, मजे ही मजे। What? क्या ये क्वेश्चन? क्या ऋतिक और दीक्षा रिलेशनशिप में है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वो Oh बहनें my हैं, God! ऋतिक और दीक्षा बहनों के जैसे हैं वो दोनों। गाइस, तुम लोग नए हो क्या? ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, यू ट्रस्ट गॉड्स प्लान और नॉट? यस, 100%। मतलब जब कुछ ऐसा हो रहा होता है ना, तो लगता है कि यार कितना गलत करा भगवान ने, लेकिन आगे चल के समझ में आता है कि जो किया बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे करा और हमें बचा लिया बहुत सारी चीजों से, बहुत कुछ गलत होने से। प्लस बहुत बार गलत ऐसा हुआ भी है हमारे साथ लाइफ में, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए हैं, बट उसके बाद चीजें फिर और इतनी बेटर हो गई कि हमें ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने गलत टाइम इसलिए दिखाया था कि तुम रेडी हो जाओ एक अच्छे टाइम के लिए, आपको कदर रहे फिर उस चीज की। ऐसा ना हो कि अच्छा टाइम आए तो तुम कहो ठीक है भाई, उसे मतलब हल्के में ना लो, कदर हो उस चीज की। अच्छा, ये 2-3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं फट दूंगी। हाउ मेनी इयर्स ऑफ मैरिज कंप्लीट हो चुके हैं? तो 3 पॉइंट समथिंग इयर्स हो चुके हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। और यार देखो, तुमने ना बहुत, मतलब मैं कह रही हूँ इसमें आधे क्वेश्चन एक ही है। क्या होगा बता, गेस कर। प्रेग्नेंट। 2 टाइप के क्वेश्चन है। आर यू प्रेग्नेंट? क्योंकि मैंने वेट गेन कर लिया आजकल, मैं बहुत ज्यादा खाने लग गई हूँ। पता नहीं क्यों, बीच में ना ऐसा होता है कि काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है, तो स्ट्रेस ईटिंग भी होती है मेरी। मैं बहुत ज्यादा खाने लग गई हूँ, तो इस वजह से मेरा वेट भी गेन हो गया। तो बहुत लोगों का ये था कि आप प्रेग्नेंट हो ना, हमें बता नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। गाइज, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, आई हैव अ बेबी, लेकिन मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इट्स जस्ट माई फूड बेबी। फूड बेबी मतलब खाना ठूस के हल्का सा पेट इसका आ गया, जरा सा है। जस्ट पिज्जा, कोल्ड कॉफी, बर्गर, ये सब है बस। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो आप प्रेगनेंसी कब प्लान कर रहे हो? इसका आंसर अभी कोई प्लान नहीं है गाइस, जब होगा आप सबको जरूर बताएंगे। सबसे पहले अपनी एक्सक्लूसिव ऑडियंस को ही बताया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और टेंशन मत लो, छुपाया जाएगा। टेंशन मत लो। 2-3 साल में तुम लोग बुआ, मासी, चाचा, चाची कुछ ना कुछ बन ही जाओगे यार जल्दी। जब भगवान, गॉड्स प्लान, अभी था ना क्वेश्चन, गॉड्स प्लान। आप दोनों ने एक दूसरे से कभी झूठ बोला है? बहुत If yes, बार, then क्यों? बहुत बार बोला है। क्यों? मैंने तो बहुत बार नहीं बोला। नहीं यार, बहुत बार बोलना पड़ता है यार।
नहीं मेरी लड़ाई तरफ से बचाने के नहीं। लिए ये कि बेबी एक हमारा सच्ची ये मेरी टेढ़ा गलती हो रहा थी, है। बेबी मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, अच्छा बहुत उस झूठ वे बोलना में पड़ता है। असल में यार, इसकी मैं ही तो गलती उसमें- होती है। नहीं कभी कभी हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। जैसे ये देखो अभी झूठ बोला मैंने। वो yeah. नहीं ऐसे सीरियस वाला झूठ कभी नहीं बोला, मतलब चीटिंग वाला झूठ कभी नहीं बोला मैं बचपन में बोला तो अलग बात है। नहीं मैंने तो बचपन में भी मैं नहीं तो बोला बहुत cheating। बोला भाई, मैं तो बहुत ये तो हरामी बहुत था। ठरकी था ये तो। क्या खाएगी? कोल्ड कॉफी। हैं? एक मिनट गाइस, कोल्ड कोई कॉफी बात ब्रेक। एक्सक्यूज मी सर, आप यूट्यूबर हो ना? हाँ जी। हाँ जी। मैंने इसकी आपका डॉगी देखा हुआ है। पिद्दी। ये फेमस है। इसकी से देखा, मैंने आपको भी देखा। अच्छा वो क्यों आप गाइस नोनी की वजह से हमें पहचाना जा रहा है। वाओ मजे ही मजे है नोनी। देखो इन्होंने पहचान लिया। आपकी शूट ही हो रही थी अभी। हाय बोल दो इसमें। आपका शूट ही हो रहा था अभी। वाओ गाइस, हमारी शक्लें याद हो ना हो, हमारा कुत्ता याद रहता है लोगों को। चलो और ये फट्टू कांप रहा है, आधे घंटे से कांप रहा है, डरता बहुत है यार, पता नहीं क्यों इतना डरता है पागल। तुम इतने भी लोगों डराते हो से इसको, तू और ऋतिक डराते हो इसको। इतने लोगों से कोशिश करी गाइस हमने कि ये मिले, कुछ बातचीत, मतलब बातचीत तो क्या करेगा, कुछ खेले, कुछ नहीं करता, सिर्फ डरता रहता है, घबराता रहता है सबसे। Is YouTube a good platform to earn? Should a fresher pursue it? What are the inner sights? यार YouTube को अगर आप इस तरीके से लेकर चलोगे ना कि YouTube से अर्निंग कैसी होती है, YouTube से कितना पैसा आता है, क्या है, तो आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। मतलब YouTube पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जो काम करना चाहते हैं YouTube पर, कोई भी चीज हो, आपको वो बेस्ट करनी है। मतलब आप अगर बेस्ट नहीं कर रहे तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतनी अर्निंग कर पाओगे कि शायद तुम खर्चा पानी मुश्किल से और निकाल सिर्फ पाओ। टोटली YouTube पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। YouTube की इनकम ठीक है, बट जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है ना वो ब्रांड्स होते हैं, मतलब हाँ। YouTube नहीं होती। ब्रांड प्रमोशन से मेन पैसे बनते हैं ज्यादा। यूट्यूब पे तो आप पूरे महीने घिसवा के करोगे ना तो जाके आप इतने कमा पाओगे शायद सैलरी जितने। महीने के बाद की जितना Salary आप जितने- एक ब्रांड से एक बारी में कमा सकते हो। हाँ, मतलब अगर आप जॉब करते हो तो कभी भी ये डिसीजन मत लेना कि जॉब छोड़ के और YouTube स्टार्ट कर दे। यस। साइड बाय साइड कर सकते हो। एक चीज और मैं इसमें ठीक कर दूं, आप सबको बता दूं, जो लोगों के रील्स आती हैं, ऐसा कुछ भी आता है ना जिसमें बताते हैं यूट्यूब से इतने करोड़ कमा लिए, उतने करोड़ कमा लिए, आधे से ज्यादा वो फेक होते हैं। और अगर कुछ सच्चा होता भी है तो सिर्फ वो वही क्रीम लोग होते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो मेन यूट्यूबर्स हैं, 10-20 मेन यूट्यूबर्स ले आओ आप, अपना हर्ष बेनीवाल और हो गए, और ये वो जो मेन है ये कमाते हैं इतने ज्यादा। अगर आप बेसिक यूट्यूबर्स ले लो, बहुत सारे, हमें भी ले लो बीच में, तो इतने कोई करोड़ों रुपए नहीं बनते। नहीं बनते। बस आगे इससे ज्यादा क्या बताऊं, समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि मैं शुरू से, मतलब 12th के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए थे हम पढ़ाई के लिए। उसके बाद मेरी म्यूजिक का सारा जो भी लेबल्स के साथ चलता था, कंपनीज के साथ, उसके लिए मुझे चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा था। तो तब से चंडीगढ़ ही रहते हैं हम, क्योंकि सारा सर्कल यहाँ पर है, काम यही सारा है, काम शूट भी वूट यहीं भी पे यही होता होता है, सारा मतलब चीजें यही है, हमारी सेटअप। सहारनपुर जाके तो हम काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उल्टा वहाँ मतलब जाके काम छूट जाता है। सहारनपुर जाने का मतलब हम सोच के जाते हैं कि सहारनपुर में इतना काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ पे हम जीरो वर्क सिर्फ व्लॉग्स बन पाते हैं और वो भी कोई कभी रील नहीं बन पाती। वो भी कभी कभी। What's your relation with Rahul? How did you meet him? ये शिवम। राहुल इज माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। एक्चुअली माय टू, मेरा तो हाँ। देवर है वो, मैं छोटा भाई। हाँ, तो ऐसा राहुल हुआ से मिला कैसे था। था? राहुल से मैं ऐसे मिला था कि राहुल आया था बेसिकली सिरसा से चंडीगढ़ म्यूजिक सीखने, गाने रिकॉर्ड करवाने। तो जिस लेवल के पास राहुल गया, जिस कंपनी के पास, उन्होंने मेरा रिकमेंड कर दिया राहुल को। तो राहुल एज अ क्लाइंट मेरे साथ जुड़ा था। फिर धीरे धीरे मैंने राहुल को गाइड करा कि तू म्यूजिक सीख ले, बजाय इसके हर सॉन्ग पे इतना खर्चा करना, मैं तुझे म्यूजिक सिखा ही देता था कि तू खुद ही बना पाए। तो राहुल ने फिर चीजें फॉलो करी और ऐसे ऐसे बिल्कुल हमारा ब्रदर्स वाला रिलेशन ही बन गया। फिर अब हम फैमिली हैं। और मैं शिवम के थ्रू मिली थी राहुल से। अब हम फैमिली है, मतलब Yes. अब वो चीज़ नहीं। भाई इतने सारे क्वेश्चन यही है, छोटू तांशी या छोटा शिवू कब थी? भाई जल्दी बहुत जल्दी। मेरा ध्यान तो कल ही कल ही आ रहा, रास्ते में ही है बस। अच्छा। want to know कि how to be patient in fights like
कैसे इतना लंबा रिलेशनशिप चला आप दोनों का, कि आपने पेशेंटली कैसे इतना डील भी कर एक लिया? पर्सन को होना पड़ेगा, दोनों नहीं नहीं, हो सकते। दोनों को होना पड़ेगा। नहीं एट टाइम्स जब तू नहीं हो पा रहा तब मुझे होना पड़ेगा, जब मैं नहीं हो पाई तब तुझे होना पड़ेगा। सिर्फ यही एक बोला था। बंदा ही पेशेंट होता रहेगा ना, तो फिर उसमें लड़ाइयाँ होंगी कि एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार मैं ही क्यों हमेशा पेशेंटली डील करता हूँ, ये मेरे ऊपर चिल्लाता रहता है, चिल्लाती रहती है। मैं यही सेम चीज ही बोल रहा था, तान्या ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। एक को होना पड़ेगा, मतलब हर फाइट में किसी एक को, अगर एक ज्यादा हाइपर लग रहा है तो दूसरे को उस टाइम पे अपनी ईगो साइड रखनी पड़ेगी, किसी में कुछ और। बस ऐसा नहीं है कि हर एक में एक ही मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब मैं बताती हूँ, एक रिलेशनशिप ना कभी भी 50-50 नहीं होता है। हाय कभी हाय 80 यार, क्या हो गया? मेरा ब्रश चाट गया सारा, मेरी पॉकेट में था, मेरे को पता नहीं क्या लगा पड़ा, खड़खड़ खड़खड़ देखा पूरा चाट गया ये ब्रश। ब्रश करना ले, आप कर ले नाश मार दिया मैंने ब्रश ब्रश भी का। नहीं किया हमने। देखिए ऊपर से सारा उखाड़ दिया। तो खैर गाइस, मैं आपको ये कहती हूँ, एक रिलेशनशिप ना कभी भी 50-50 नहीं होता। इट इज ऑलवेज 80-20, 90-10 या 20-80 ऐसे करके होता है। तो आपको भी पेशेंटली डील करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी कभी कभी करना पड़ेगा। हमारा खाना आ गए हो, हमारा खाना आ गए हो। ओके गाइस, सो पेट पूजा हो गई चुकी है है। हो। हम अपना कॉफी ब्रेक ले चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे लिए क्वेश्चन है, यू विल लव योर फ्यूचर बेबी मोर देन शिवम? मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन दिस अर्थ। नहीं, बता। मेरे को ऐसा लगता है कि इक्वल प्यार करूंगी मैं, क्योंकि देखो अभी जैसे ये और ये है, ठीक है, भले ये मेरी जिंदगी में बहुत सालों से है, बट अब मैं इन दोनों से इक्वल प्यार करती हूँ। तो जब वो आ जाएगा तो मैं इन तीनों से इक्वल प्यार करूंगी, किसी से ज्यादा या किसी से कम नहीं करूंगी। वैसे भी एक पति और एक कुत्ता एक ही समान होता है। सॉरी, मैं कुछ और मैं अभी बता रहा था ना, मैंने बहुत झूठ बोला है, ये झूठ था गाइस। वो बदतमीज है यार ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले भी हैं कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारा कौन सा वाला था वो लव स्टोरी वाला वो देख लेना, व्लॉग पॉडकास्ट भी डला हुआ है पॉडकास्ट वाले चैनल पे, वो भी देख सकते हो। उससे और चीजें आपको क्लियर पता चलेंगी। ठीक है, एक है सहारनपुर में तो आना नहीं होगा ना अब आपका? क्यों नहीं होगा भाई, अभी वहीं जा रहे हैं हम। आर यू क्रेजी? सुंदर तो हो आप शिवम भैया, मैं लड़की हूँ, जेलस मत होना। मेरे लिए लिखा हुआ ये है, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे है कि मैं सुंदर हूँ शिवम Compliment भैया, है। मैं लड़की हूँ, तो मुझसे जेलस मत होना। क्वेश्चन के बीच में कॉम्प्लीमेंट कैसे रख दिया तूने? बहुत तो क्वेश्चंस सारे। पूछे थे। अरे ये मैं रैंडम पढ़ रही हूँ, इतने सारे यार, मैं इतने सेलेक्ट करके पढ़ रही अच्छा, हूँ तू भी तो एक लड़की है ना, कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी ना भूलेगी, वो तो रखेगी बीच में, बताएगी कि सुंदरता की तारीफ हो रही है। ओके, एक ना यही टेढ़ा हो जा रहा है हमारा, ये खराब हो गया। कोई बात नहीं। प्लीज एंगल्स और कोई इन बात सब में नहीं, वर्क कोई करना। बात नहीं, चल। एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ईच अदर इन वन वर्ड, और कोई फिल्मी सा मोमेंट इन योर लव स्टोरी। Each other in one word। शिवम के लिए one तान्या word। के लिए जो पहले तू बोल। हाँ, पहले मैं इसका सुन लूं, मुझे पता नहीं ये क्या बोलेगा। नहीं बोल क्या बोल। तान्या के लिए जो वन वर्ड है वो है फुल ऑफ लाइफ। यस, ये तो 3 वर्ड हो गए। फुल ऑफ लाइफ का जो भी एक वर्ड बनता है गाइस वो कर दो, वो वर्ड है। मतलब ये एंजॉय करती है हर चीज को, मैंने देखा है। ये दुख को भी पूरे दिल से दुखी होएगी, खुशी होएगी दिल से खुश होएगी, एंजॉयमेंट कुछ भी घूमना होगा तो दिल से उसको मतलब चेरिश करती है हर मोमेंट को। हाँ, ये तो है। शिवम के लिए 1 वर्ड होगा। वन वर्ड होगा ही नहीं मेरे लिए, बिकॉज आई हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज। इसलिए 1 वर्ड नहीं होगा, इसलिए मुझे पूरा पैराग्राफ चाहिए होगा। द बेस्ट हस्बैंड। चल, तूने 3 वर्ड बोले थे, मैंने भी 3 वर्ड में ही बोल दिया। कोई फिल्मी सा मोमेंट इन योर लव स्टोरी, यार जो हमारा शादी से पहले जो वो कांड हुआ था ना, रहने दे, ठीक है, वो लव स्टोरी पे देख लो आप सारा। लव स्टोरी पे देख लो, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ, शादी से पहले जो हमारा कांड हुआ था ना कि फैमिलीज नहीं मान रही थी क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज था, वो हमारा बहुत ही फिल्मी टाइप सा था। तो वही है बस, ऐसा और कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं है ना। ये ना एक क्वेश्चन है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अगर तान्या दी के पेरेंट्स लव मैरिज के लिए मैनेज का बावजूद भी नहीं मानते तो एट लास्ट, मुझे लगता है ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो लव मैरिज के लिए एट लास्ट भी नहीं मानते तो क्या होता। यार पता नहीं क्या होता यार, मतलब मैं फिर शायद शादी ना ही करती, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5-8 इयर्स तो मैं नहीं करती शादी, क्योंकि हमने ना कभी वो वाला ऑप्शन नहीं रखा था अपनी शादी में कि हम भाग जाएंगे अगर पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो वाली चीज नहीं रखी थी, क्योंकि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना था। हमें था कि चलो
घर पे थोड़ी बहुत बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन मना ले यार। मतलब हमें ये नहीं चाहिए था कि सोसाइटी में उनकी बदनामी हो। डिसरिस्पेक्ट हो किसी भी जगह से। तो फिर इसीलिए मैं इतना सोसाइटी में नहीं मानती, लेकिन मेरे पेरेंट्स सोसाइटी को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको मैं उस जगह से हर्ट नहीं कर सकती थी। भैया और भाभी आप दोनों बिग बॉस चले जाओ वाइल्ड कार्ड। अरे बुला ही नहीं रहे हैं, वो कैसे चले जाएंगे? लेकिन इतना पक्का है, जब भी बुलाएंगे ना हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। अगर बुलाया तो कभी जिंदगी में, अगर हम इतने काबिल लगे तो। जाओ तुम बिग बॉस वालों को टैग करो और बोलो कि इन लोगों को बुलाए। हाँ कर दो ना यार। पूरी कोशिश होती हुई यहाँ किसी तरीके से हमें बुला लिया जाए। डेस्परेट है, मर रहे हैं आने के लिए। स्किन केयर रूटीन, अब यहाँ बैठ के तुम्हें स्किन केयर रूटीन गाड़ी में कौन सा बताएगा इसे यार, बाद में कभी बताएंगे। निरमा साबुन से मुंह धो दिन में 2 बार। 1 महीने के बाद से खचाखच चमक आ जाएगी स्किन में, बर्तनों की तरह चमकेगी। आप दोनों की एज कितनी है? वी बोथ आर 29 एज ऑफ कौन सी सितंबर है आज? सितंबर 2025 में हम 29 साल के हैं। आप दोनों में से प्रपोज किसने किया था? किसी ने नहीं। Exactly. We have a love story of 14 years without proposal. अगेन उसके लिए आपको हमारा लव स्टोरी ब्लॉग देखना पड़ेगा। Yes. From where you belong means what is your caste? Shivam is a Punjabi guy. I am a Marwadi kudi. Now we both are Punjabi Marwadi. मिक्सचर। Yes. ठीक है। When will Diksha get married? उसमें अभी टाइम है, अभी एटलीस्ट 1.5-2 साल तो है। बहुत पंचायत है, बड़ी पंचायत है। शादी उसकी कब होगी, उसकी उससे सेटिंग है, बच्चा कब कर रहे हो, भैंस की आई है प्रॉपर हमारे इंडियन फैमिलीज। Which lipstick shade do you use mostly? मैं मोस्टली मैं वो यूज करती हूँ, जनानियाँ। Maybelline की न्यूड टोन्स, और भी बहुत सारी यूज करती हूँ मैं, कभी इंस्टाग्राम पे बताऊंगी। क्वेश्चन सुन के हंसी आ रही है। ऐसे ही होते हैं भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछियो। अपनी पिंक वाली साड़ी का लिंक हे भगवान भाई, अपनी साड़ी का लिंक दे दो, कौन सी लिपस्टिक लगाते हो भाई। व्हाट इज योर नेम इन ईच अदर्स फोन? क्या है? मेरे फोन में है तानी, TANI। मेरे फोन में पद्दू, क्योंकि ये 5 मारता रहता है। मजा आया। सब भी मारते भाई, कौन नहीं। तू ज्यादा मारता है। कुछ लोग सीक्रेटली सलेंसर पा के करते हैं, उससे आवाज नहीं आती। हम थोड़ा शिवम भाई दूसरी शादी कब कर रहे हो? लिखा हुआ नेचर को है। चेरिश करते हैं। दूसरी अच्छा। शादी कब कर रहे हो? जिस दिन ये मान गई उस दिन। लेकिन इसको मैंने बोल रखा, मेरी मेन बेगम तू ही होगी। चल हट। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज सुबह मुझसे क्या पूछ रहा, कह रहा सोच मैं शेख होता, किचन में खड़े होकर पूछ रहा है। UAE का शेख होता। हाँ ठीक है, मेरे पास होते 1000, 5000, 10,000 करोड़ रुपए, और मेरी 6 बीवियां होती और उसमें से 1 बीवी तू होती, तो तुझे चलता? मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं 1000-6000 करोड़ रुपए का क्या करूँ? कह रही मेरे को इतना बड़ा शौक ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा मुझे- कितने, फिर कह रही 100 करोड़ में हो जाएगा मेरा। 100 करोड़ देखियो जरा। देखियो जरा। आप ऋतिक भैया के बड़े भैया की शादी में जाओगे तो क्या पहनोगे? हैं? ये क्या पूछ रहे हो गाइस? तो अभी हमें ही नहीं पता क्या पहनेंगे ये नहीं पता, जाएंगे शादी में ये पता है। ये आपका पपी नोनी हेल्दी क्यों नहीं रखता? आई मीन वो बहुत पतला है। ये पतले ही होते हैं। चिवावास पतले होते हैं। प्लस इसकी अभी ग्रोइंग एज चल रही है, मतलब इसकी जो उम्र है अभी 10 महीने का है। अभी इसकी हाइट बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो पतले हैं। और जब हम- इसकी रुक जाएगी उसके बाद खाएगा वो, फिर मोटा होता हाँ, जाएगा। और हमने डॉक्टर से भी पूछा हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला ये इसकी बिल्कुल एप्ट वेट है, ये बिल्कुल अपने मतलब हेल्दी है। करेक्ट हेल्थ में। दीदी अब तो स्वाति दीदी भी प्रेग्नेंट हो गई, आप कब होगी? हाँ तू भी हो जा, क्योंकि स्वाति दीदी प्रेग्नेंट हुई, इसलिए तू भी हो जा। और स्वाति भी यही बोल रही है मेरे को कि देख बहन अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब तू भी हो जा। रजत भी यही बोल रहा है, मैं पापा बन रहा हूँ तो तू शिवम को भी पापा बना दे। मेरे पास भी मैं तो रजत का भाई- मैसेज आया, मैंने जब कंग्रेचुलेट किया ना, रजत का मैसेज आया, भाई अब तुम भी कर लो। मैंने कहा भाई अभी करेंगे आगे, अभी तो नहीं। तो भाई ये व्लॉग ये सब चीजें चलती रहेंगी, पहले फैमिली बनाओ अपनी, ये सब चीजें बाद में देखना। नहीं कुछ चीजें हैं, वो चीजें अगर हो जाती है फिर विल डेफिनेटली प्लान अ बेबी यार। अभी तो कुछ गोल्स हैं हमारे, वो थोड़े से होने वाले हैं पूरे बस। ओ गॉड, लोगों को सच्ची में माधव की शादी कब कर रहे हो? प्लीज उसकी शादी का व्लॉग बनाना। नहीं हम नहीं बनाएंगे उसकी शादी का माधव vlog। बच्चा है गाइस, अभी वो 22 साल का बच्चा है। 22 साल में कौन शादी करता है यार? बात तो सही है। अरे अभी कम से कम माधव की 3 से 4 साल तो मिनिमम हाँ 4 साल तो अभी उसकी शादी मिनिमम
हम लगने ही लगने हैं अभी। तब तक अगर हम ब्लॉगर रहे तो जरूर नहीं vlog नहीं बनाएंगे। होंगे, क्यों नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। आप हमारे साथ हो गया नहीं होगे वो आप सोच लो। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो तेरे लिए। आपके पति आपसे डरते हैं क्या? नॉट ऑलवेज, कभी कभी डर लगता है इससे, जब गुस्से में होती है तब डर लगता है। वैसे मुझे कोई डर नहीं लगता, वैसे बहुत अच्छी है ये। मतलब इसने कभी ऐसा मुझे फील नहीं होने दिया कि मुझे इससे डरना चाहिए। मैं कुछ गलती भी होती है मुझसे या कुछ मुझे कभी ऐसा मैं गलत भी चीज़ होती है मुझ में, तो इसने मुझे इतनी छूट दे रखी है कि मैं इसको बोल देता हूँ हर चीज़। मतलब मुझे ऐसा नहीं होता है कि डरते भाई हम दोनों ही नहीं है एक दूसरे से। उसे रिस्पेक्ट बोलते हैं यार। डरना मतलब सामने वाले का मूड ऑफ होने से डरना, सामने वाले को दुखी देखते हुए डरना, वो चीज़। What was the first gift शिवम भैया gave you? नॉट याद। मेरे को याद होगा देखो। नहीं यार, सच्ची कहाँ में याद तुम्हें कोई होगा? नींद आ रही है यार? कैसे याद होगा यार? 8th 9th क्लास का मुझे गिफ्ट याद होगा। मुझे क्या याद है, gift मुझे ऐसे सारे गिफ्ट्स नहीं याद, लेकिन मेरे को एक गिफ्ट याद है शिवम का, जो कि उसने मुझे 9th क्लास में दिया था। वैलेंटाइंस वीक चल रहा होता था ना, वो मुझे भी याद है। तो वो किस डे पे दिया था इसने? यस उसमें एक इधर गुड्डा था, एक इधर गुड़िया थी। उसे ऐसे बीच में वो धागे से बंधे थे, उसे ऐसे धागे दूर नहीं, लेके- इलास्टिक। हाँ इलास्टिक। उसे ऐसे दूर लेके जाओ और यहाँ पे जाके छोड़ दो, वो अपने आप पास आएंगे। वैसे उनकी किस हो जाती थी। सोचो 9th क्लास में दिया था 9th क्लास मैंने। में। Aren't you a feminist? क्योंकि एक ब्लॉग में शिवम मजाक उड़ा रहा था दीक्षा का, तो उनका रिलेशन ही ऐसा है, वो जीजा साली है। That's their relation। मैं उनके रिलेशनशिप के बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ? फेमिनिस्ट वो होते हैं ना जो लड़कियों को सपोर्ट करते हाँ, हैं। और मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ एक्चुअली। मैं अगर मैं बताऊँ तो मैं अगर लड़की सही है तो लड़की के साथ हूँ, लड़का सही है तो लड़के के साथ हूँ। किसने बोला ऐसा मैं नहीं होना फेमिनिस्ट चाहिए कि हूँ? हर चीज में आप एक ही जेंडर को सपोर्ट Yes. करो। बहुत बार ऐसा होता है लड़के गलत होते हैं, बेचारी लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। Exactly. लड़कों को सपोर्ट ज्यादा मिल जाती है तो वो गलत है। बहुत बार लड़की गलत होती है लेकिन लड़का इनोसेंट होता है, फिर भी लड़के के साथ गलत लोग लड़के को ही गलत समझते हैं। तो इक्वल लेकर चलना चाहिए। राहुल आपको मम्मा क्यों बोलता है? मम्मा नहीं बोलता है, वो मुझे भाभी माँ बोलता है। पहले भाभी लगा हुआ होता है, बाद में माँ वर्ड होता वो है। बहुत guys। स्पीड पे बोलता है, उसके हाँ, बोलने का स्टाइल बमा, ऐसे बोलता है, बमा 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 बमा। हाँ वो लग रहा है यार, मम्मा। हाँ, वो मम्मा, दूर से मम्मा ही सुनाई देता है। भाभी माँ बोलता है। Who follow राधा स्वामी सत्संग, you or your husband? शिवम। माय फैमिली एंड मी। Yes। नींद आ रही है, 2-4 एक मिनट की क्वेश्चन नैप ले लूं। चल हट। आप अपने जिम को व्लॉग में क्यों नहीं कवर करते? क्योंकि हम बहुत टाइम से जिम ही नहीं गए गाइस। हमारा जिम एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है, तो हमारे जिम की छुट्टियां चल रही हैं। 20 तारीख तक हमारा जिम ही बंद है। प्लस यार जिम में ना गाना चल रहा होता है तो फिर कॉपीराइट क्लेम का भी सीन रहता है। प्लस यार इतनी मुश्किल से रो रो के तो हम जिम जाते हैं, आधा 1 घंटा जिम करनी होती है, फोन भी उसमें भी चला- व्लॉगिंग कर लेंगे तो फिर जिम क्या करेंगे। आप और शिवम भैया अलग फ्लैट में क्यों रहते हो? आप शिवम भैया के घर में क्यों नहीं रहते हो? इसका तो आंसर क्योंकि देखिए। हमारा घर सहारनपुर में है, डिफरेंट सिटी। और सहारनपुर जाके अगर आप पूछ रहे हो कि उधर क्यों नहीं रहते हो, ये रहती है उधर भी, हमारी साइड भी रहती है, अपनी साइड भी रहती है। Yes। कभी कभी जैसे इनके साइड ज्यादा काम होता है क्योंकि हम आते बहुत ज्यादा कम है, तो इसको भी अपने मम्मी पापा से मिलना होता है, अपनी हाँ। फैमिली से मुझे भी मिलना होता है। तो इसलिए थोड़ा ये होता है कि अब उधर वाली साइड रह लेती है, मैं इधर वाली साइड रहता हूँ, दोनों एक दूसरे के मम्मी पापा को कवर कर लेते हैं जैसे तैसे। तभी बड़े बुजुर्गों ने कहा है सेम शहर में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आधा टाइम इन्हीं चीजों को मैनेज करने में लग जाता है। अब मैं तेरे घर आऊंगी तो मेरे घर नहीं, आएगी। अभी सेम शहर में अगर शादी कर भी लो ना, हम लोग दोनों ही शहर में ही नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम सेम शहर में रह रहे होते तो मैं उधर रह रही होती, फिर मैं हो सकता है हफ्ते के लिए उधर चली जाती, ऐसे वाली चीज हो जाती। अभी हम दोनों को जब जाना होता तो हम दोनों का मन करता है फैमिली से मिलना। मंथली इनकम बताओ बस 25 यार। रुपए, पैसा ही पैसा होगा। 150 रुपया देगा। बस इतना है कि हम दाल रोटी खा लेते हैं, बस। अभी क्या ही बताएं आपको अपनी मंथली इनकम के बारे में। बता दो ना कितने आईफोन्स के हिसाब से बता दो, हर महीने कितने आईफोन्स आते नहीं, मुझे हैं। बताना ही नहीं है कितना आईफोन्स। समझ जाओ कितने आईफोन्स। चुप कर। What is पैसा पैसा पागल है यार। आग लगा दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। What is the key of having a good communication between you and your partner? फ्रेंडशिप। Yes. हम शुरू से यही बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हो। तुम लोग
एक दूसरे से हर चीज शेयर कर सको। जैसे अभी मैं शिवम को हर छुट्टी से छुट्टी चीज, यहाँ पे रैश भी होगा तो भी मैं इसको जाके बताऊंगी कि शिवम मेरे यहाँ पे खुजली आ रही है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो इतना अपना रिलेशनशिप को इजी रखो, कम्युनिकेशन इतनी ओपन होनी चाहिए कि तुम हर चीज एक दूसरे से शेयर कर पाओ, तो तुम्हारा बहुत सही चलेगा। हाउ टू चेक कंपैटिबिलिटी, इसका शिवम दे। हाउ टू चेक कंपैटिबिलिटी, अभी पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर जो दिया ना सेम ही है इसका भी आंसर, कि जब आप दोस्ती करते हो ना, आप दोस्तों की तरह बात करो। जरूरी नहीं है आप सिर्फ हर टाइम अपनी बंदी को इम्प्रेस करने में लगे रहो। कंपैटिबिलिटी अलग चीज हो जाती है। कंपैटिबिलिटी ताने फ्रेंडशिप से ये पता लगती है। पता क्या होता है, देख एक सिर्फ एक दूसरे को लुल्लू पुच्चू करते रहना ना कि भाई अभी भी तेरे को ये पसंद है, मेरे लिए ये ले आया या ये ले आई, ये वो, इन चीज़ों में एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहोगे तो कंपैटिबिलिटी कभी पता नहीं लग पाएगी। कुछ साल के बाद कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। बढ़िया है कि दोस्तों की तरह रहो। दोस्तों की तरह रहोगे तो तुम पैसे भी स्प्लिट करोगे हाफ हाफ, कहीं पर भी जाओगे हर चीज मतलब दोस्तों की तरह करोगे। तो अगर झगड़े होने होंगे ना तो तभी हो जाएंगे तुम्हारे। दीदी अब तो बेबी कर लो यार, आंखें तरस गई हैं आपका बच्चा देखने के लिए। अपनी मम्मी को खुश कर दो, इतना कहती रहती है वो कि बेबी कर लो। ये लिखा हुआ है अपनी मम्मी को खुश ओ कर भाई दो। साहब। Oh my God, guys, you are crazy यार, crazy। तुम भी मेरी मम्मी की तरह क्रेजी होते जा रहे हो गाइस। समय रहना के साइड में क्रेजी मैन क्रेजी। चलो गाइस बस इतना ही पूछते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे तो। काफी सारे हो गए वैसे, अब एंड कर देते हैं। यस चलो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आई नो, क्योंकि सच्ची में बहुत मतलब मैं अगर फ्रैंकली बताऊं तो शायद 500 प्लस क्वेश्चंस आए होंगे, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इतने सारे हम एक ब्लॉग में आंसर नहीं दे सकते हैं। बाकी आप हमसे वैसे पूछते रहा करो, हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे अगर आपने हमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो। ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपने हमारी ये गाड़ी में मस्ती और गपशप इंजॉय करी होगी। इंजॉय तो सब कुछ करते हो आप, ये तो हमें पता ही है। और ऐसे ही हमेशा बस प्यार देते रहा करो, कमेंट सेक्शन भर के रखा करो, क्योंकि हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। कमेंट सेक्शन पढ़ के पता लगता है कि कितने सपोर्टिव लोग हैं और कितना ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। और हम भी हमेशा कोशिश करते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है, ओके